ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सर्वे हुआ। इस सर्वे में यह जानने की कोशिश की गई कि लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं। आईएनएस मैट्राइज ने यह सर्वे किया था और मोदी सरकार पर जनता का भरोसा मजबूत हुआ है, ये इस सर्वे में निकल कर आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक बड़ा सर्वे आईएनएस मैट्राइज ने किया था। भारतीय सेना पर भी जनता का भरोसा बढ़ा। पीएम एक बार फिर सशक्त नेता के तौर पर उभरे हैं। पीएम मोदी पाक को सबक सिखाने में सबसे सक्षम है, यह भी इस सर्वे में निकल कर आया। ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कल्पना से परे सजा दी जाएगी और आतंकियों के न सिर्फ ठिकाने ध्वस्त किए गए बल्कि कई बड़े आतंकी चेहरों को खत्म करने में भी भारतीय सेना के सटीक निशाने से कामयाबी मिली। और भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का मुजाहरा तो किया ही, साथ ही साथ हमारा डिफेंस कितना मजबूत है ये भी पूरी दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान ने नापाक प्रयास किए, भारत पर युद्ध थोपना चाहा, लेकिन भारत हमेशा कहता रहा हम युद्ध नहीं चाहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। और आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई रही ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद आईएनएस मैट्राइज का ये सर्वे हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनता का ये मानना है कि मोदी सरकार पर उनका भरोसा और बढ़ा है। भारतीय सेना की जय जयकार हो रही है। भारतीय सेना के शौर्य को पूरे देश की जनता और बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय सेनाएं कितनी सक्षम हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने इस पर कई आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, आपने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देखा, लेकिन ये सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में लोगों से बात की गई होगी। आदित्य द्विवेदी मेरे सहयोगी आपको इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। आदित्य, कोई भी सर्वे होता है तो उसमें सबसे अहम बात ये है कि कितने लोगों की उसमें सलाह ली गई है, राय ली गई है। तो थोड़ा सा इस सर्वे के बारे में बताएं, किस तरह से इस सर्वे को कंडक्ट किया गया। और आपके साथ मुझे लग रहा है लोग भी मौजूद हैं, तो हमें सीधे भी ये जानकारी मिलेगी कि लोग क्या सोचते हैं इन सवालों के बारे में। बिल्कुल प्रवीण, इस सर्वे के बारे में अगर बताएंगे तो इसमें करीबन पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में ये सर्वे किया गया है, जिसमें कई हज़ार लोगों से एक बातचीत की गई है और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला है उस पर ये बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो कहीं गुना अधिक बढ़ गई है। उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से उन्होंने जो डिसीजन लिए, जिस तरह से पहलगाम आतंकी अटैक के बाद उन्होंने जो स्टेप उठाए और करारा जवाब दिया और सीधे सीधे पाकिस्तान में घुस करके, क्रॉस बॉर्डर करके उन्होंने जिस शक्ति के साथ जो किया, वो भारत के इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर। इसके बाद जब सर्वे कराया गया तो अलग अलग सवाल पूछे गए कि प्रधानमंत्री के तौर पर आप वो किसको देखना चाहेंगे, या प्रधानमंत्री के जो एक्शन था वो किस तरह का है, किस तरह के नेता, अगर कोई और नेता होता क्या वो एक्शन ले पाता। इस तरह का प्रधानमंत्री की तुलना में जब ममता बनर्जी हों या अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, इनके बारे में जब सवाल पूछे गए तो लोगों ने साफ कहा कि इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति वाले एक ही नेता हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। और ये जो परसेंटेज था वो 70% से ज़्यादा मोदी के पक्ष में गया हुआ था, जिसमें कुछ लोग कन्फ्यूज थे। उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं बता सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो ठीक किया है, लेकिन 70% से ज़्यादा लोग सीधे सीधे मोदी के फेवर में थे। और यहाँ हमारे साथ में तमाम लोग खड़े हैं, हम सीधे उन्हीं से जोड़ते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक लोगों का व्यूज बना है। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप तो सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं, कि क्या कहेंगे अब आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक बहुत ही कड़ा स्टेप लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं कहूँगा कि मोदी जी की लोकप्रियता कभी कम हुई नहीं, बढ़ना और बढ़ने का मतलब है हमेशा बढ़ती रहेगी। चाहे वो देखिए 282 सीटें हों 14 में, 303 सीटें हों 19 में, और चाहे 240 हो, जो भी आधार रहा हो वो केवल मोदी जी की वजह से रहा है, उनके कार्यों की वजह। उनके निर्णय हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, जो उन्होंने कहा वो कल दिखाया। आपसे समझना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सेंसिटिव रहा और महिलाओं के लिए खास तौर पर। हाँ, थैंक यू सो मच। बेसिकली क्या है, सिंदूर, मुझे लगता है मोदी जी ने जो एक तो पहली बात जो सिंदूर दिया है, तो हमारी जो हिंदुस्तान की महिलाओं का जो सिंदूर गया है उसका जो जवाब था, मतलब कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना, वो मोदी जी कर सकते हैं तो और कोई नहीं कर सकता था। अकबर, आपसे समझना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये सर्वे हुआ जिसमें लोकप्रियता बढ़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की?
देखिए, मोदी जी जब से राजनीति में आए हैं तब से उन्होंने जो निर्णय लेते हैं वो सत्य और असत्य के बीच होती है। और आज भी जो सत्य की जीत हुई है, उनके जो निर्णय थे वो जनता के फेवर में गए। उन्होंने एक बात कही थी कि कल्पना से अलग होगा बिल्कुल, पाकिस्तान को चैलेंज के साथ उन्होंने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वो काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों का सत्यानाश किया है और आतंकवादियों के रिश्तेदारों को मारा है, मैं कहता हूं ये वर्ल्ड के अंदर, पूरा वर्ल्ड के अंदर ये कहीं भी नहीं है कि हैंड टू हैंड बदला लेना। आतंकियों को धूल में मिला दिया, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने वार्निंग दी थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद। आप क्या कहेंगे? हमारे मोदी जी जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो खाली कहते नहीं हैं, वो कहते हैं कि साथ ही कर देते हैं। उनके अंदर एक खासियत है, जो कहते हैं वो कर डालते हैं। लोकप्रियता में आप कैसे मानते हैं मोदी को? मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ कि जब भी मोदी जी ने कुछ कर बोला है वो करके ज़रूर दिखाया है। जैसे देखा जाए पाकिस्तानियों को, आतंकियों को मार के अंदर गिराना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत है। देश में क्या कोई और नेता इस तरह के स्टेप ले पाया था अभी तक, या ले पाएगा, या अगर कंपैरिजन करें किसी नेता की? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नेता इनकी टक्कर दे पाए मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी ने जब भी कुछ बोला है वो करके दिखाया है। और ये बहुत बड़ी ताकत है कि हमारे भारत की महिलाओं को जो दुख पहुंचा था, आतंकवादियों ने जो पहुंचाया था, उसको पाकिस्तान में घुस के करारा जवाब दिया। ये बहुत बड़ी ताकत है। पाकिस्तान में घुस कर करारा जवाब दिया, आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, अगर आतंकवाद दोबारा पनपा तो सिंदूर 2 होगा और पूरे पाकिस्तान का खात्मा होगा और आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। प्रवीण, जैसा आपने देखा यहाँ पर जो लोग हैं सभी काफ़ी उत्साह में हैं और काफ़ी इस बात से आशान्वित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते वो पूरी तरह सुरक्षित है, देश पूरी तरह सुरक्षित है और कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा। उसको जरूर से भारतीय सेनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जवाब देंगी, करारा जवाब देंगी। जी, आप बने रहे मेरे साथ। आदित्य, एक बार फिर दर्शकों को बता दें, मोदी पर भरोसा भरपूर। मोदी पर ये भरोसा आईएनएस मैट्राइज के एक सर्वे में सामने आया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा पूरा भरोसा जनता ने दिखाया है और उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। एक सवाल मैं चाहूंगा आदित्य, आप जितने भी लोग मौजूद हैं आपके पास, उनसे जरूर पूछें। हम ये भी देख रहे हैं कि घर के भेदियों को भी अब ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। पता लग रहा है कि पाकिस्तान के जासूस किस तरीके से हमारे घर में बैठे हुए थे। और इन लोगों ने भी, जो आपके साथ मौजूद हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देखा होगा जो पाकिस्तानी नैरेटिव को बढ़ाने जैसा दिखता है। यानी जो दुश्मन देश कहना चाहता है उसको हमारे देश में कई लोग कह रहे थे या लिखते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई दिए। तो इन लोगों का विचार ऐसे लोगों के बारे में क्या है? बिल्कुल, यहाँ बताना चाहेंगे, आपने सीडीएस जो हमारे रहे थे, पहले सीडीएस हुए थे बिपिन रावत, उन्होंने ये बात बोली हुई थी, भारत का जब भी मुकाबला होगा तो 2.5 लोगों से होगा। 2.5 का मतलब उनका ये था कि एक तो पाकिस्तान है, एक चाइना है और आधे वो लोग हैं जो हमारे देश के भीतर मौजूद हैं। और वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि इस तरह का एक सद्भावना के नाम पर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने वाला होता है। इस समय तमाम पाकिस्तानी एजेंट पकड़े जा रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया में आप लोग भी देख रहे होंगे सभी लोग कि वो एक अजीब सा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उसको किस तरह से लेते हैं? देखिए सर, ये बात बिपिन रावत जी ने बिल्कुल कही थी, लेकिन इस बात को जनता पूरी तरह से समझ चुकी थी, पहले भी अब भी जानती है कि देश में छुपे हुए गद्दारों की वजह से ही आतंकवाद पैदा हुआ और पनपा, और इसको पैदा करने वाले लोग भी सत्ता में बैठे हुए थे और उन पर नकेल डालना आज बहुत जरूरी है। और पूछा जाना चाहिए कि भाई कांग्रेस जो आज पीओके पर चिल्ला रही है कि पीओके वापस क्यों नहीं लेते, मैं पूछता हूं तुमने पीओके बनाया क्यों? क्यों तुमने पाकिस्तान बनाया और क्यों तुमने चाइना को जमीन दे दी? तुमने ऐसे जो गद्दारी के काम किए हैं और आज उन्हीं का सहारा लेकर तुम पक्ष को, सत्ता को आपका साफ कहना है कि इस तरह ये अभी फिलहाल माहौल ऐसा नहीं है जिसमें कोई राजनीति हो। और अपने यहाँ जो स्लीपर सेल हैं या आतंकियों की मदद करते हैं, कई आतंकी ढेर किए गए लेकिन उनके सहयोग करने वाले भी गिरफ्तार हुए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बेसिकली मुझे जो लगता है, जहाँ पे मतलब यहाँ पे रहते हुए भी ना, कहते हैं थाली में छेक करने वाले लोग, तो उनको पकड़ के, कहते हैं ना, ढूंढ के निकालना ज़रूरी है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं हमें पता नहीं चलता है, बीच में रहते हुए चाले चलते हैं, सीन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे रह भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो
ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने की जरूरत नहीं। तमाम हमारे यहाँ सोशल मीडिया में अगर हम, एक तो होता है डायरेक्ट दुश्मन राष्ट्र की मदद करना, एक होता है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारियाँ ऐसे देते हैं जो डायरेक्ट लगती भी नहीं है और वो एक तरह से मदद करती है हमारे दुश्मन राष्ट्र को। उस पर आप क्या कहेंगे? और तमाम लोग सोशल मीडिया में इस तरह दिखाई पड़ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जब भी कोई कार्य हुआ है वो मोदी जी के ही उसमें रिकॉर्ड में हुआ है, मैं ये कहना चाहूँगा। नहीं, किस तरह का, क्या आप मतलब क्या बात कहना चाह रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट करिए। जो पाकिस्तान को सबक सिखाया, यही बहुत बड़ी बात है। हम सोशल मीडिया पे जो एक माहौल बदलने की जो कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली कुछ आदित्य, और इसमें कुछ कोई दो राय नहीं है कि लोगों का उत्साह जो हमने मेट्राइज के सर्वे में देखा वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जो आपके साथ हैं, आप इनसे बात करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन आपका